हे महापवित्र सर्वशक्त परमेश्वर, एक बार फिर से आज की सुबह हम आनंद के साथ आपके पास आते हैं और हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि हम सबों को आपने अपनी सुरक्षा में एक नया दिन दिखाया है। बहुत सारे लोग आज इस पृथ्वी पर जीवित नहीं पाए जाते, मृत्यु को प्राप्त कर गए और उनके घरों में शोक है, विलाप है, आंसू बहा रहे लोग। प्रभु, हम तो सौभाग्यशाली जन हैं जिनको आज का दिन दे करके आत्मिक, शारीरिक, बौद्धिक, पारिवारिक तैयारी में, मन की दृढ़ता में, विश्वास की प्रगाढ़ता में और आपसे जुड़े रहने में प्रभु जी एक और अवसर प्रदान किया है। प्रभु, संसार के अंदर बहुत सारे लोग हैं प्रभु। कई प्रभु आपकी चुनी हुई प्रजा हैं, कई प्रभु आपको केवल जानते हैं, कई लोग प्रभु आपके बारे में केवल सुना है, कई लोग पिता परमेश्वर आपकी आराधना स्तुति करते तो हैं लेकिन आपकी भक्ति से बड़ी दूर है। और हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु कि आपके बेटे और बेटी प्रति सुबह प्रति संध्या हर वक्त प्रभु आपकी भक्ति और आपकी शक्ति में पाए जाते हैं। और यही वजह है प्रभु, विपत्तियां, दुख, क्लेश, अशांति हमारे सामने टिकती नहीं। दुष्ट आत्मा की जलते हुए तीर प्रभु टिकते नहीं, क्योंकि तू हमारा ढाल है, हमारा रक्षक है, हमारा शरण स्थान और हमारा बल है प्रभु। और आज की सुबह भी प्रभु हम उसी शैतान की शक्तियों को, उसके योजनाओं को परास्त करने की शक्ति आपसे मांगते हैं, जो प्रभु वो बीमारियों के रूप में प्रकट करना चाहता है, शरीर को दुर्बल करना चाहता है। हम यीशु मसीह के नाम से हर एक बीमार लोगों को आपकी चंगाई में सौंपते हैं प्रभु, उनके लिए चंगाई की कामना करते हैं प्रभु। बहुत सारे भाई बहन प्रभु जी निराशा में हैं प्रभु जी, क्योंकि वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव, तनाव और कई प्रकार की घटी कमी के कारण प्रभु खींचता और कुड़कुड़ाहट आ चुकी है। और प्रभु ऐसे परिवार के अंदर शैतान ने प्रभु अपनी युक्तियां डाल रखी हैं और उसी युक्तियों को यीशु के नाम से आज की सुबह हम डांटते हैं, उन घरों से निकल जाए, निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। कई घरों के अंदर प्रभु जवान बेटे बेटियां प्रभु अनज्ञाकारी, नशे की आदत में, अपनी मनमर्जी और अपने जीवन के अंदर दुनियावी बातों को लेकर के उसी में मगन है प्रभु, अंधकार में बढ़ते चले जा रहे हैं और शैतान उन्हें अपने अंधकार की शक्तियों में खींचता चला रहा है। और ऐसे जवान बेटे बेटियों को प्रभु हम सद्बुद्धि मांगते हैं आपसे, उनके लिए प्रोटेक्शन चाहते हैं, उनके विचारों को प्रभु आप नियंत्रित करिए, उन्हें आज्ञाकारी बेटा और बेटी बनाइए, उनके जीवन के लक्ष्य को प्रभु उनके सामने ठहराइए। प्रभु प्रबंधन तोड़ी जाए, शैतान के बंधन से वो मुक्त हो जाए प्रभु, और अपने माता पिता के लिए आशीष का कारण ठहरे। हम उन बच्चों को प्रभु आपके चरणों में सौंपते हैं जिनका एग्जाम चल रहा है प्रभु, अपनी परीक्षाओं को दे रहे हैं प्रभु जी, और वो चाहते हैं कि उन परीक्षाओं में उन्हें सफलता मिले। और वो प्रतिदिन प्रभु जी अपने बच्चों को आपके पास लाते हैं, उनके लिए ज्ञान मांगते हैं, उनके लिए बुद्धि मांगते हैं, स्मरण शक्ति मांगते हैं, उनके लिए प्रभु जी अक्षर ज्ञान का सही मापदंड प्रभु मांगते हैं। और पिता वो चाहते हैं कि प्रश्नों का उत्तर वो लिख करके उत्तीर्णता को प्राप्त करें। पिता, हम प्रार्थना करते हैं, कई जवान बेटे बेटियां अपने रोजगार को पाने के लिए कंपटीशन एग्जाम्स को फेस कर रहे हैं, प्रतियोगिक परीक्षाओं को देने के लिए प्रभु जी वो परिश्रम कर रहे हैं। ऐ पिता, उनकी सफलता उनके परिश्रम के अनुसार दे प्रभु जी। और पिता, उन्हें एक अच्छा जीवन, एक अच्छा इंस्टीट्यूट, एक अच्छा रोजी रोजगार का प्रबंध, एक अच्छे जीविका के उपार्जन के लिए प्रभु रास्ता दे प्रभु। बहुत सारे भाई बहन जो प्रभु इस समय इस प्रार्थना में जुड़ करके
अपने बुजुर्गों के लिए अच्छी सेहत मांगते हैं, उनके जीवन की सुधि मांगते हैं। हम प्रार्थना करते हैं, निर्बलता में तू सबलता दे प्रभु, उनको अपनी सुधि में ले स्वामी, आपकी आत्मा में वो परिपक्व हो। और प्रभु जिस अनुभव को प्रभु आपने उन्हें दिया है, जीवन का अनुभव दिया है, उस अनुभव के द्वारा वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से अपने घर गृहस्थी को उस अनुभवों से प्रभु संस्कार दे सके। हम प्रार्थना करते हैं स्वामी, जो लोग यात्रा में हैं उनकी यात्रा को कुशल क्षेम से पूरा होने दे, और जो यात्रा की सोच रखी है और घर से निकलने को है, ऐ पिता परमेश्वर तेरे दूतों की नियुक्ति उनके साथ हो। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं तेरे दास और दासियों के लिए, जो प्रभु लगातार ताड़नाएं सहकर, गाली सुन करके, मार खा करके, बंदी गृह में जा करके, प्रताड़नाएं सह करके भी प्रभु रुकते नहीं, बल्कि प्रभु बढ़ते चले जाते हैं, ताकि आपके राज्य का विस्तार हो, बहुत सारी आत्माएं जीती जा सकें, बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह को जान सकें। और प्रभु ऐसे दास दासियों के आत्मा, शरीर और प्राण को आपके चरणों में सौंपते हैं, उनके जीवन की आवश्यकताओं को प्रभु आपके पास लाते हैं, वो प्रभु उनकी दैनिक आवश्यकताओं को आपके पास लाते हैं। प्रभु जी, हो सकता है बच्चों के अध्ययन के लिए उन्हें फीस चाहिए, हो सकता है जहां वो रहते हो उनके किराए के लिए प्रभु उन्हें पैसा चाहिए, हो सकता है प्रभु जी उनके भोजन वस्तु के लिए प्रभु उन्हें आहार की आवश्यकता है और उन्हें प्रभु धनराशि चाहिए। ऐ पिता, तो उनकी सुधि ले स्वामी, और उन्हें आशीष दे प्रभु जी। पिता, हम धन्यवाद करते हैं, आज के दिन बहुत सारे लोगों ने यह निर्णय किया है कि मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलूंगा और चलूंगी, मैं प्रभु यीशु मसीह में एक नया जन्म जल और आत्मा से प्राप्त करूंगा और करूंगी। ओ पिता परमेश्वर, ऐसे भाई बहन को आज के दिन प्रभु एक नए जीवन में प्रवेश दिलाने के लिए प्रभु ने उत्साहित कर। ऐ पिता, हम प्रार्थना करते हैं राजा, आपकी दया प्रभु हर एक व्यक्ति विशेष पर हो प्रभु। पिता, हम आपसे यही निवेदन करते हैं, अपने आस पड़ोस, अपने जहां हम रहते हैं, जहां प्रभु हमारे मित्रगण हैं, जहां हमारे कुटुंबी हैं, जहां पिता परमेश्वर हमारे मित्रगण हैं, सबको प्रभु हमारे द्वारा हो करके आशीष मिलने पाए। पिता, तू हमारा सहारा हो, मददगार हो, और दिन भर प्रभु तू हमारा सहायक हो करके हमारी सहायता कर। हमारा उठना बैठना, बोलना चालना, आना जाना, सब कुछ प्रभु आपके द्वारा नियंत्रित हो। और धन्यवाद के साथ विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन।